फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और आम लोग भी भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं और मांग पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचा रहे हैं। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, किस तरीके की समस्याएं, फहरिस्त और मांग पत्र आम लोग लेकर आए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी से मुलाकात कर रहे हैं, क्या क्या बात सामने आ रही है? देखिए, ये तस्वीरें हैं विश्वास की, ये तस्वीरें हैं आस्था की, ये तस्वीरें हैं उम्मीदों की और ये तस्वीरें हैं उस जननायक के प्रति, उस विश्वास की जिनको वोट दिए और वो अपना धर्म समझते हैं। राजनीति का धर्म यही होता है कि वापस आकर के अब जनता की सुध लें। 2 साल कोरोना था, इतनी बड़ी दुष्कार्य नहीं हो पाई। 4.5 महीने बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए हैं और आप देख सकते हैं कि सुबह से जिस तरीके से मैराथन दौड़ कह सकते हैं विकास के कार्य को लेकर अवलोकन किया है और अब जनसुनवाई के नियत समय पर मुख्यमंत्री लोगों की जनसुनवाई कर रहे हैं। हजारों के करीब 1500 से ज्यादा जो लोग हैं इस वक्त सर्किट से मौजूद हैं और कई तरह की जो शिकायतें होती है उनको लेकर के पहुंचे। खासतौर पर अगर बात करें ग्रामीण परिवेश से भी लोग आए हैं और कहीं न कहीं कैसे जो NRSM वाले बात करें, संविदा की बात करें, होम्योपैथी की बात करें या यूक्रेन से कुछ बच्चे आए हैं, उन बच्चों को यही मेडिकल कॉलेज में एडमिट करने की बात है क्योंकि उनका जीवन खतरे में पड़ चुका है, भविष्य खतरे में पड़ चुका है। उस लिहाज से वो उसकी मांगे यहाँ पर लेके आए तो कहीं से विश्वास होता है कि सूबे के मुखिया आए हैं, उनकी बात को सुनेंगे, उनकी बात को आगे पहुंचेंगे। जो जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की बात करें, पुलिस कमिश्नर ज्योति गोगोई की बात करें, IGP राष्ट्रीय की बात करें, तमाम वो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। जो मुख्यमंत्री विशेष अधिकारी हैं महिपाल भारद्वाज, वो उनके साथ एक एक करके ज्ञापन ले रहे हैं, तो संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दे भी रहे हैं। और देखिए कि जिस तरीके से इतनी सारी फाइलें, इतने सारे लोग, एक तो संकट मोचक हनुमान जी की तस्वीर लेकर के जिस तरीके से आ गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो संकट मोचक ही मानते आए हैं। जननायक का जो लोगों के प्रति विश्वास रहा है, इस आस्था का कुछ लोग बैठक लेके आए हैं, कुछ लोग तस्वीरें लेके आए हैं। तो ये मुख्यमंत्री का शुरू से जब वो सांसद से जनसुनवाई किया करते थे, जनसुनवाई का दौर आज की जा रही है। और आप जिस तरीके से मैं सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा, उन तस्वीरों से ये जाहिर होता साफ तौर पर नजर आता है कि लोगों का विश्वास है। धैर्य रखना, एक एक व्यक्ति को सुनना और उसकी समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को पाबंद करना, तो ये अपने आप में एक संदेश है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुरू से ही और जयपुर की तो तस्वीर हम देखते ही रहते हैं कि हजारों की संख्या में, लेकिन आज ये बात और है, यहाँ पर भी जो लोग हैं धन्यवाद देने पहुंचे। बजट में जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें और चकच्ची बस्ती के लोगों की बात करें, कई तरह के जो लोग हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। और जो ज्ञापन आ रहे हैं उनको लिया बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन ले रहे हैं और अधिकारियों को आगे प्रेषित करें, जिससे कि आगे की जो नियमानुसार जो कानून है, कायदे हैं, उनके आधार पर कार्रवाई की जा सके। जी बिल्कुल राजीव, और देखिए अपने आप में ये बहुत बड़ा विश्वास भी है जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं और यही वजह है कि भारी संख्या में शहरी लोग तो पहुंचे हैं, बल्कि दूर दराज से गांव के इलाकों से भी लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, उन तक अपनी समस्याएं पहुंचाने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से कल शाम तक जब हम मिल रहे थे तो उन्होंने खुद ने कहा था कि किसको अधिक से अधिक लोगों तक मैसेज भिजवाए कि जन सुनवाई है, जनता की समस्याओं को सुनना है, उसका समाधान करना है। और उसी लिहाज से जोधपुर के सर्किट हाउस में जो व्यवस्था है पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने की है, उसी के चलते हर व्यक्ति अपनी बात को कह सके। देखिए, कहीं न कहीं कुछ ऐसे मुद्दे भी आ रहे हैं, किसी का व्यक्तिगत मुकदमे का मामला है, ऐसे में वो व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति पर वो अलग विषय होता है, लेकिन एक विश्वास होता है कि मुख्यमंत्री को जब बात कहेंगे तो वो सुनेंगे। तो ऐसे में कई तरह की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के पहुंचे हैं, कुछ लोग धन्यवाद देने के लिए पहुंचे। तो कहीं न कहीं जो यहाँ DCP बंदिता राणा की बात करें, भुवन की बात करें, राजकुमार चौधरी की बात करें, तो तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। DD के अधिकारियों की बात करें, जिला प्रशासन के अधिकारी की बात करें, तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं, महापौर कुंती देवड़ा की बात करें, विधायक मनीषा पवार की बात करें, कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष है सलीम खान नरेश जोशी की बात करें, तो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ज्ञापन लेने का सिलसिला जो है वो जारी है। और मुख्यमंत्री की यही कोशिश है कि अंतिम छोर का व्यक्ति कहीं गांव से, ढाणी से भी आया है तो उसकी बात को सुना जाए, बात को समझा जाए। ये भरोसा है जो लोगों को खींच करके जन सुनवाई में लेकर के आता है। जी निश्चित तौर पर राजीव, देखिए भरोसा ही है लोगों का जो उनको इतनी दूर दराज के क्षेत्र से भी मुख्यमंत्री तक लेकर आता है, उन तक अपनी समस्याओं
को पहुंचाने का एक मकसद भी होता है कि समस्याओं का जल्द ही निस्तारण होगा, और यही वजह है। और देखिए, मुख्यमंत्री को भी अगर हम गौर से देखें तो वो भी आत्मीयता के साथ, सहृदयता के साथ सभी से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन भी रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब आम लोग उन तक अपनी समस्याएं पहुंचा रहे होंगे तो उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा उस दौरान कि अब जब मुख्यमंत्री तक, प्रदेश के मुखिया तक उनकी बात पहुंच गई है तो उस पर एक्शन जरूर होगा। देखिए, चिलचिलाती धूप है, गर्मी शुरू हो चुकी है, माथे पे पसीने की बूंदें हैं, मगर मन में इस बात का सुकून है कि वो समय निकालते हैं जनता के लिए। और मुख्यमंत्री को आप देखिए कि किस तरीके से एक एक व्यक्ति से आंख मिला करके, आंख चुरा करके नहीं बल्कि उनकी ज्ञापन को लेकर के संबंधित अधिकारी को हाथों हाथ, अगर मामला संवेदनशील है तो उस पर तुरंत कलेक्टर से वो फीडबैक ले रहे हैं, पुलिस अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। और बाकी जो नियम और सिस्टम होते हैं, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हाथों हाथ नहीं हो सकता, लोगों को धैर्य भी रखना होता है, उस बात को भी समझाइश करते हैं। कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी आता है तो हो सकता है वो उस गुस्से में हो कि उसका काम, क्योंकि ये मशीन या जादुई डंडा नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री जादूगर से कम नहीं है, लेकिन एक समय, एक सिस्टम और एक शिष्टाचार काम का होता है, उसको समय लगता है। लेकिन लोगों का भरोसा तभी, इस सब 1400 से ज्यादा जो लोग हैं सर्किट ऑफिसर पहुंचे, उनके लिए बाकायदा गर्मी है तो पानी की व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था वो की गई, तमाम प्रशासनिक अमला है, तमाम डिपार्टमेंट्स के जितने भी हेड्स हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी समस्या को लेकर के सूबे के मुखिया के पास आए हैं। कुछ ग्रामीण भी आए हैं, कुछ महिलाएं भी आई हैं। यूक्रेन में जो बच्चे वहां शिकार हो गए थे, पढ़ने वापस जा नहीं सकते, उनको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, उनकी भी अपनी मांग है। और जो होम्योपैथी वालों को स्थायी करने का जो चिकित्सकों की मांग है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे। कुछ जयपुर से भी यहाँ पे चिकित्सकों का दल यहाँ पे आएगा। तो देखने वाली बात होती है कि सरकार की पॉलिसी होती है, कुछ बजट की घोषणाएं होती है, कुछ सरकार के अपने मैंडेट्स होते हैं कि किसको पहले प्राथमिकता देना है, क्योंकि पूरे राजस्थान, पूरे सूबे को साथ में रखना होता है। जो राजस्थान राज्य पशु धन विकास बोर्ड के जो चेयरमैन है राजेंद्र सोलंकी, वो भी लगातार आज सुबह से मुख्यमंत्री के साथ में बस में सवार होकर के जिस तरीके से जुड़ चुके विकास कार्यों का जायजा लिया, एक संदेश साफ तौर पर जाता है कि विकास के प्रति अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद में बात करें तो मानसिंह देवड़ा और राजेंद्र सोलंकी दो ऐसे स्तंभ रहे हैं जिन्होंने लगातार कोशिश की कि विकास के आयाम जो है मुख्यमंत्री के साथ कैसे स्थापित किए जाए। ये जो तस्वीरें जनसुनवाई की हैं ये बड़ा संदेश है। और आज अगर बात करें विधायक की तो मुख्यमंत्री से पहले वो प्रतापगढ़ क्षेत्र के विधायक है, क्योंकि बाकी विधायक तो यहाँ रहते हैं, नियमित रूप से जनसुनवाई कर लेते हैं। बल्क में जो जनसुनवाई की बात करें तो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि करीब 1500 के करीब जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर के आए। जी राजीव, कोई प्रमुख समस्या जो इस वक्त सामने आई हो या फिर किस तरीके के मुद्दे सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री तक? देखिए, आमतौर पर इस तरह के जब जनसुनवाई में कुछ लोग ट्रांसफर केसेस लेकर के आते हैं, कुछ लोग सरकार की योजनाओं को लाभ उनको कैसे मिल सकता है उसके लिए आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुख्यमंत्री से कांग्रेस के कारण या खुद कांग्रेस की विचारधारा कर विश्वास करते हैं कि भाई हमारा वहां पे काम होगा, जल्दी होगा, तत्परता से होगा। तो ऐसे में अलग अलग मांगे हैं और कुछ कर्मचारी संगठन है तो वो अलग अलग जो मांगे हैं वो लेकर के आते हैं। और कोई सूत की माला लेके आया है, कोई भगवान की तस्वीर लेके आया है, खुद मुख्यमंत्री की तस्वीर मंडा करके लेकर के आया। तो आस्था विश्वास की बात है और उसे शब्दों में विवेचित नहीं किया जा सकता। एक एक ज्ञापन को लेना, वापस जो महिपाल भारद्वाज के साथ उनको देना, कलेक्टर को देना, साथ में तमाम जो अधिकारी साथ साथ चल रहे। एक महिला अधिकारी विशेष तौर से डीसीपी वंदिता राणा साथ साथ चल रही है, वो पश्चिम क्षेत्र के डीसीपी है, भुवन भूषण जो है वो पूर्व क्षेत्र के डीसीपी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का शगल रहा है शुरू से कि जो कोई व्यक्ति विश्वास के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ जब आता है तो उसको खाली नहीं लौटाया जाए, उनको सुना जाए, समझा जाए। यहाँ की जो विधायक मनीषा परमार की बात करें या फिर महापौर की बात करें, कुलदीप देवड़ा की बात करें, वो तो अपने स्तर पर समस्याओं को सुनती है, लेकिन जो जसवंत सिंह कछुआ है वो भी अपनी बातें आगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाते रहे हैं। विकास के आयाम निकले में हर एक व्यक्ति का योगदान रहता है। और ये जो तस्वीर है बिल्कुल राजीव, देखिए कई लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं के निवारण के लिए तो आए ही हैं, पर इसी बीच एक खूबसूरत तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है कि कई लोग यहाँ पर पहुंचे मुख्यमंत्री के साथ एक तस्वीर क्लिक कराने के लिए, एक सेल्फी के लिए, एक फोटो के लिए। निश्चित रूप से आज सुबह से हमने काफी कुछ देखा, जहाँ पे जो बीएसएफ में भी दिखा, बीएसएफ के अधिकारी की पत्नी जवानों ने फोटो खिंचवाई। और अभी देखा मुख्यमंत्री साहब का बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि देखिए अब जमाना बदल चुका है। पहले तो फोटो खींचता था, धुलता था, फिर आता था, यहाँ तो सेल्फी क्लिक होते ही जब चेहरे पे किसी और के चेहरे पे जब मुस्कान देखते तो मुख्यमंत्री को बड़ी खुशी होती है कि चलो एक विश्वास आस्था के साथ साथ जब यहाँ सूबे के मुखिया के साथ एक भाव से जुड़ता है तो भाव जो है वो अपने आप में अलग से होता है। जी
बिल्कुल राजीव, देखिए चिलचिलाती धूप है, गर्मी का मौसम है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री यहाँ पर जन सुनवाई कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति से पर्सनली जाकर मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपने संबोधन के दौरान कहते भी हैं कि जनता माई बाप है, मैं थासू दूर को नहीं, तो बिल्कुल वही आज वो साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा पिछले कुछ दिनों में भी देखा जब बजट घोषणाओं के बाद भारी संख्या में लोग सीएमआर पहुंचे थे। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री कहते रहे कि मैं थासू दूर नहीं, ये जनता से दूर नहीं है। जब भी जोधपुर आते हैं, जन सुनवाई करते हैं, मुख्यमंत्री हर एक व्यक्ति को सुनते हैं, उनकी बात को समझते हैं, डायरेक्शन देते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो हाथों हाथ निपटने लायक होती है, तत्काल आदेश देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्या होती है कि अपना पॉलिसी सिस्टम है वो भी कामकाज करता है। तो मुख्यमंत्री सबको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रति लोगों का भरोसा है, इसीलिए इस चिलचिलाती धूप में उनको पता है कि वो जो हाथ में लाए केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, वो ज्ञापन है, वो दस्तावेज है जो डिपार्टमेंट में जाएगा, अधिकारी उसकी जांच करेंगे, उसकी जांच करने के बाद में जो नियमानुसार होगा उसका डायरेक्शन देंगे। तो कहीं ना कहीं ये विश्वास और आस्था की बात है। मुख्यमंत्री शुरू से जब सांसद थे तब वो अपने जितने भी अखबारों में जब आता था शोक संदेश या किसी की बधाई आती, खुशी वालों को वो खुद बधाई भेजते थे व्यक्तिगत लेटर पे, और जब किसी के घर में डेथ हो जाती थी तो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते थे। ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने जन सुनवाई की एक ऐसी शुरुआत की जो आज भी तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने उनकी रीढ़ की हड्डी कह दीजिए, उनकी सफलता, उसकी कामयाबी कह दीजिए, जन सुनवाई है। जनता को समझ देना, जिस जनता ने वोट देकर के उनको आगे बढ़ा। तो आपने सही कहा, जनता माई बाप होती है, ये वही जनता होती है, अब पलकों पे भी बिठाती है। तो ऐसे में लेकिन जनता की समस्या को सुनना कोई भी जनप्रतिनिधि की बात मुख्यमंत्री की नहीं है, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री संवेदनशील की बात करते हैं, जवाबदेह प्रशासन की बात करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सार्थकता साबित होती नजर आती है। जी और बिल्कुल राजीव, जब जनता अपने लिए जनप्रतिनिधि को चुनती है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए किसी को चुनती है, और जब बात प्रदेश के मुखिया की आ जाती है और उस मुखिया को जब वो अपने बीच में पाती है तो निश्चित तौर पर जनता में खुशी का माहौल भी नजर आता है। और यही वजह है कि कई लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए मालाएं भी लेकर आए हैं, कुछ पगड़ी भी लेकर आए हैं उनके लिए। देखिए, मुख्यमंत्री को जादूगर भी कहते हैं। मुख्यमंत्री को कोई भाई मानता है, सूर्यकांता व्यास को अपना भाई मानती है, भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। जनता उनको अपना सब कुछ मानती है। कुछ साफे लेके आए हैं, कुछ मालाएं लेके आए हैं, कुछ सूत की मालाएं लेके आए हैं, कोई तस्वीर मंडा करके लेके आए हैं। भरोसा होता है। मेरे सामने एक सज्जन खड़े हैं, वो हाथ में साफा लेके खड़े, उनको पता है जो पगड़ी होती है, साफा होता है, मान सम्मान, इज्जत का प्रतीक होता है। इज्जत उस व्यक्ति को जब दी जाती है जो प्रदेश के मुखिया है। एक दिन में 10,000 लोगों से, उनके घर पे जब लोगों से मुलाकात होती है, अपने जब सूबे के पधारे हैं तो ऐसे में लोग वेलकम करते हैं, अपनी बात कहते हैं। कुछ तो ऐसे जिनको कोई काम ही नहीं है, सिर्फ मिलने आए हैं, अपना चेहरा दिखाने आए हैं, बात करने आए हैं, पुरानी यादों को ताजा करने आए हैं। तो निश्चित रूप से ये अपने आप एक बड़ी बात हो जाती है कि लोगों का इसमें दिल जीतना बहुत मुश्किल होता है। और अगर अशोक गहलोत ने जनता का दिल, कहते भी हैं कि जोधपुर मेरे हृदय में बसता है, मेरे दिल में बसता है, और कहते हुए मैं थासू दूर नहीं, ये सार्थकता है वो इन तस्वीरों में साबित हो रही है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए इससे पहले जब मुख्यमंत्री जोधपुर के दौरे पर थे उस दौरान भी हमारी इन तस्वीरों को लेकर बातचीत हुई थी। तब भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री कई लोगों को पहचान भी जाते हैं, और ये उस दौरान भी आपने कहा था कि वो किसी को भूलते नहीं हैं और सभी से आत्मीयता से मिलते हैं। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि इतना पुराना रिश्ता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब अपना युवा अवस्था में थे तो सबसे पहले पीपाड़ जो था वहां पे खाद और बीज की दुकान पर मुख्यमंत्री खाद और बीज बेचा करते थे। खाद बीज बेचते बेचते मुख्यमंत्री जोधपुर आ गए। एनएससी के कार्यकर्ता हो, उससे पहले सुबाराव के साथ वो साधारण से कार्यकर्ता थे, रचनात्मक कार्य किया करते थे, श्रमदान करते थे। उसके बाद में एनएससी से जब उनकी जीवन की शुरुआत हुई, और शुरुआत करते 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 आज देखिए कि 3 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, 2 बार केंद्रीय मंत्री। ये छोटी बात नहीं होती है, लोगों का विश्वास जुड़ा होता है, वो किसी को नहीं भूलते। कई अधिकारियों के चेहरे उनको याद रहते हैं, तो उसके साथ अगर बात करें तो यहाँ की जो जनता है वो उनको याद रखती है, खुद मुख्यमंत्री याद रखते हैं, और पहचान लिखते हैं कि आप पिछली बार आए थे ना, काम नहीं हुआ क्या, तो फिर हाथों वापस डायरेक्शन देते हैं कि इसमें क्या वस्तु स्थिति है वो बताइए। पर ऐसा भी नहीं है, कठोर प्रशासक तो हैं, लेकिन वो अपनी कठोरता कभी शब्दों पे, कभी चेहरे पे नहीं आने देते। वो इशारा, आंख का इशारा जो है प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ब्यूरोक्रेट भले बात समझ लेते हैं, लेकिन वो चाहते कि जनता को किसी भी तरह से रिलीफ दे। नियमों में सरलीकरण करना, बजट में प्रावधान करना, कोई न कोई जो लोग कल्याणकारी योजना लाना, जिससे कि कोई नया नियम बना देना भी इन मुख्यमंत्री का शगल रहा है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए इस वक्त एक बहुत खूबसूरत तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के लिए पगड़ी लेकर आता है तो
तो मुख्यमंत्री वो पगड़ी लेते हैं और उसी व्यक्ति को पहना देते, तो ऐसे में उसका सम्मान और भी ज्यादा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। देखिए, बात केवल पगड़ी की नहीं है। एक कोई व्यक्ति माला लेके आता है मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री खुद अपनी माला उतार के अगले को पहना देते हैं, किसी को साफा पहना देते हैं। मान सम्मान देने की एक जो परंपरा है, वो कहते हैं कि जनता माई बाप है। अब हमेशा जनता जब कुछ न कुछ अपने नेता के प्रति लेकर के आती है, तो वो पुरानी पीढ़ियां भी याद आती है कि भरोसा होता है कि हम आज चैन की नींद सो रहे हैं। कानून शांति व्यवस्था को कंट्रोल करना, रोजगारों के लिए बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, एक अच्छा बजट देना, सड़क की, पानी की, बिजली की व्यवस्था करना। आज सोचिए, एक बस में मुख्यमंत्री सवार होकर के जोधपुर घूमते हैं, समस्याओं को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ये क्या कम बात है? आज सारे अधिकारियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को अपने साथ में लेकर के जिस तरह से चलेंगे, अपने आप में एक बड़ा संदेश भी जाता है कि मुख्यमंत्री चिंतित है, मुख्यमंत्री संवेदनशील है। तो इन बातों को विवेचित नहीं किया जा सकता। और बात करें समाज सेवी हनुमान सिंह खांगटा से लेकर के तमाम जो अन्य जो पदाधिकारी हैं, सलीम खान, मनीष जोशी हैं, वो है। बिल्कुल राजीव, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। जोधपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसी दौरान आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जनसुनवाई का ये पूरा कार्यक्रम है और जनसुनवाई के दौरान आम लोगों से मिलकर, आम लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं। और जो मांग पत्र आम लोग लेकर आए हैं, ज्ञापन लेकर आए हैं मुख्यमंत्री तक पहुँचाने के लिए, तो एक एक व्यक्ति से मुलाकात करके उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी भी वो जुटा रहे हैं। तो वहीं जिस तरीके से हमारे सहयोगी राजीव हमें बता रहे थे कि पिछले कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री जोधपुर के दौरे पर थे, उस दौरान भी भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, जनसुनवाई के कार्यक्रम में उन तक अपनी समस्याएं पहुंचाई थी। तो उनकी एक खासियत भी है कि वो चेहरों को नहीं भूलते और यही वजह है कि उन्होंने लोगों से सीधे पूछा भी, क्या पिछली बार आए थे, काम नहीं हुआ क्या? और ऐसे में तुरंत वो अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, क्योंकि तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो तुरंत उनको जो भी एक्शन पॉसिबल है वो लेने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कई लोग यहाँ पर उनके स्वागत के लिए, उनका आभार जताने के लिए पगड़ी लेकर आए हैं, मालाएं लेकर आए हैं, फूल लेकर आए हैं, ताकि राजस्थान की जो परंपरा है उसको निभाया जा सके। हमारे सहयोगी राजीव गौड़ लगातार हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए। राजीव, इस वक्त क्या कुछ खास चल रहा है? देखिए, लोग ज्ञापन लेकर विश्वास के साथ खड़े हैं। चाहे मेरे साथ में इस वक्त अगर बात करें 70 साल के चाचा से लेकर के, और जो यंगस्टर्स हैं जो विश्वास करते हैं मुख्यमंत्री में, वो यहाँ पहुंचे हैं। कोई पूरी फाइल की फाइल उठा करके लेके आ गए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री जब टोकते मास्क कहा है तो मास्क जेब में भी डाल करके लाए हैं, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। लेकिन यार, जिस अधिकारियों की जो टोली है, जो टीम है, वो पूरी तरह से जुटी हुई। नगर निगम के अधिकारी, जेडी के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। और हालांकि महापौर प्रथम नागरिक होती हैं, लेकिन उनकी बात करें, कुंती देवड़ा की बात करें, विधायक मनीषा पवार की बात करें, वो पैरों पर खड़े हैं। क्या पता, हालांकि आमतौर पर जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री अशोक साधारण रूप से इस तरीके से, लेकिन क्या पता मुख्यमंत्री का मूड तत्काल कोई चीज पूछ ले, वो टिप्स पे जानकर याद करके आए हैं। तो एक मैसेज भी जाता है कि हर कोई चाहता है जनता का विकास हो, जनता का भला हो, और इसीलिए और लगता है कि ये जो जन सुनवाई का दौर है, लगता भी घंटों चलेगा, क्योंकि इस छोर से उस छोर तक जितने भी टेंट है वो भरे हुए हैं, और विश्वास और आस्था के साथ में आए हैं कि कम से कम यहाँ केवल आश्वासन का प्रसाद नहीं मिलता, बल्कि काम होते हैं, सब लोग यहाँ पर आते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर उम्मीदें हैं लोगों की जो उनको खींच कर ले आती है। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे और कौन कौन से अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जनसुनवाई के दौरान? देखिए, बात अगर अधिकारियों की करें तो वरिष्ठ, अगर रेंज आईजी टी रामजी की बात करें, पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई हैं, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता हैं, डीसीपी भुवन भूषण है, वंदिता राणा है, राजकुमार चौधरी हैं, वो तो है ही है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें, नगर निगम के तमाम दोनों कमिश्नर यहाँ पे मौजूद हैं, और जीडी के कमिश्नर डॉक्टर इंद्रजीत यादव भी हैं, अभिषेक सुरना जिला परिषद सीईओ है वो हैं, डिस्कॉम के एमडी प्रमोद टाक हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट, क्योंकि क्या पता कौन से व्यक्ति किस बात को लेके अपनी शिकायत लेकर के आया। तो ऐसे में संवेदनशील मुख्यमंत्री है, कोशिश करते हैं सबको सुने, सबको समझें, और इसीलिए तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे मौके पे मौजूद है। और जैसे मुख्यमंत्री ने कल शाम को इस बात का संदेश दिया
कल शाम को 4 बजे जनसुनवाई होगी। उसके साथ ही जिस तरह से लोग विश्वास और आस्था के ज्ञापन दे सकते हैं, ये अपने आप में विश्वास की बात होती है। और मुख्यमंत्री की करते सभी को सुन रहे हैं और जो इस वक्त तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, लोग आशा की किरण के साथ, एक विश्वास के साथ में यहाँ पर पहुंचते हैं। और उस विश्वास की डोरी लंबी डोर है, मजबूत डोर है, पुरानी डोर है। आज सोचिए कि 40 साल की राजनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हो गई है और 40 सालों की राजनीति के अंदर जिस तरीके से उन्होंने हमेशा जनता को जनार्दन माना, जनता को भगवान माना है, क्योंकि जनता को माई बाप माना है। और इसी विश्वास के साथ में लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी बात करते हैं। और जब उनको लगता है, जब मुख्यमंत्री हाथों किसी को डायरेक्शन देते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों का विश्वास है वो जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है क्योंकि वो अधिकारियों को तुरंत डायरेक्शन देते हैं और यही वजह है कि उनकी जनसुनवाई के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। आज कहां से लोग यहां पर पहुंचे हैं राजीव, उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, अगर बात करें तो चाहे लूनी की बात करें, लोहावट की बात करें, शेरगढ़ की बात करें, जोधपुर शहर, सदापुरा और सूरजागढ़ के विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो वहां से भी जो है वो सब लीडर्स यहाँ पे आए हैं, कांग्रेस के नेता भी आए हैं। जनसुनवाई के लिए अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं। नर्सेज एसोसिएशन की बात करें तो उनके पदाधिकारी हैं, वो आए हैं। संविदा वाले पदाधिकारी की बात करें, होम्योपैथी वालों की बात करें, कुछ ऐसे भी है जो मुख्यमंत्री को किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करने आए हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी काफी लोग बात आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन बातों को शब्दों में विवेचित नहीं किया जा सकता। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आत्मीयता, तन्मयता के साथ लोगों को सुन रहे हैं। बिल्कुल राजीव, आत्मीयता के साथ हृदयता के साथ वो सभी से मुलाकात भी कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं और समस्याओं के बारे में एक एक करके जानकारी भी ले रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें यही दास्तां बयां कर रही है कि लोगों का कितना विश्वास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में है और यही वजह है कि उनकी जनसुनवाई के दौरान भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, दूर दराज से भी लोग पहुंचते हैं। और यही कोशिश लोगों की होती है कि जब मुख्यमंत्री आए हैं तो उनसे मुलाकात हो जाए, उन तक अपनी समस्या पहुंचा दी जाए, क्योंकि तुरंत उस पर एक्शन भी होगा, ये भी लोगों को विश्वास रहता है। तो आज किस तरीके के मुद्दे, किसी क्षेत्र से जुड़े कोई विशेष मुद्दे सामने आए हो? क्योंकि गर्मी का मौसम भी शुरू होने वाला है, किसानों के समक्ष एक पानी की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए निश्चित आपने ठीक कहा, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका, पानी की चुनौती। लेकिन इस वक्त आमतौर पर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब सुनवाई करते हैं तो दो तरह के मुद्दे आते हैं। एक तो कुछ व्यक्तिगत होते हैं, किसी का ट्रांसफर है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने हैं तो उस लिहाज से यहाँ पे पहुंचते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें, कुछ कर्मचारी संगठन होते हैं या कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको लगता है कि अब जो सेवाओं का लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है, कोई हारी है, बीमारी है, किसी को कैंसर है या किसी के परिवार में गंभीर, क्योंकि कई बार क्या होता है, भामाशाह कार्ड की बात करें या जो भी सिस्टम बना हुआ है, उन योजनाओं का अगर जानकारी नहीं होती है, उस अभाव में कोई काम नहीं अटके, किसी का जीवन खराब नहीं हो, या कोई व्यक्ति बार बार पुलिस थाने जा रहा है या बार बार प्रशासन के पास जा रहा है, उसकी कार नहीं हो पा रहा है। तो देखिए कि इस वक्त की एक तस्वीर में देखिए कि कई ऐसे भी लोग रो रो करके अपनी दास्तान जिस तरीके से मुख्यमंत्री को बताया। मुख्यमंत्री संवेदनशील है, भावुक भी है, समझाते हैं, प्यार से पुचकारते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से सेटिस्फाइड करें, अधिकारियों को समझाने की कोशिश करते हैं। क्या वजह इस व्यक्ति के इतने भावुक होने की राजीव, कुछ बात सामने आई क्या? ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और तस्वीरें ज़रा देखिए कि ये तमाम तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जनसुनवाई कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। जोधपुर में वो आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसुनवाई का ये पूरा कार्यक्रम है। जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति भावुक भी नजर आ रहा है जो मुख्यमंत्री तक अपनी पीड़ा पहुँचा रहा है और मुख्यमंत्री भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, गंभीर भी है। और यही वजह है कि उस व्यक्ति को उन्होंने बहुत ही प्यार से आश्वासन भी दिया और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि आप इनकी समस्या पर गौर कीजिए, इनकी समस्या का निस्तारण कीजिए। और देखिए अभी बड़े ही ध्यान से वो सभी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं किस किस तरीके की समस्याएं उनके सामने हैं। और कई लोग हैं जो अपनी निजी समस्याएं भी लेकर उन तक पहुंचे हैं, जैसे किसी का कोई काम है जो अटका हुआ है, किसी मुकदमे का काम हो गया, किसी मकान के पट्टे का काम हो गया, कुछ जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको लेकर भी लोग ज्ञापन सौंपते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से कोशिश यही रहती है कि दूर दराज से बैठे लोग तक फायदा पहुंचे, दूर दराज और अंतिम छोर तक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। अगर किसी को जानकारी नहीं है योजनाओं के बारे में तो उनको भी जानकारी मिले तमाम योजनाओं की, क्योंकि
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से इस बार के बजट में भी ऐतिहासिक घोषणाएं की गई। कोशिश और कवायद यही रही कि हर वर्ग को साधा जाए और हर वर्ग को इस बजट से कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर मिले, और यही वजह कि इस बार का बजट ऐतिहासिक रहा। तो वहीं किसानों के लिए कृषि बजट अलग से पेश किया गया, महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब योजना लाई गई, साथ ही फ्री स्मार्टफोन की योजना भी लाई गई। और यही वजह कि प्रदेश में खुशी का माहौल निश्चित तौर पर इस बजट घोषणाओं के बाद रहा। अब उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये जोधपुर का दौरा, जोधपुर के जब दौरे पर होते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उनकी कोशिश और कवायद रहती है कि सभी लोगों से वो मुलाकात करें, लोगों की समस्याओं के बारे में जाने। और यही वजह कि जन सुनवाई का कार्यक्रम उनका यहाँ पर रखा गया। और पिछली बार भी जब वो जोधपुर के दौरे पर थे, उस दौरान भी उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना, और इस बार भी वो आम लोगों तक पहुँचे हैं। और मुख्यमंत्री लगातार अपने भाषणों के दौरान कहते भी हैं, मैं थासु दूर कोनी। तो बिल्कुल वही वो बात यहाँ पे प्रदर्शित भी करते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि वो जनता से बिल्कुल दूर नहीं है। आम लोग उन तक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, इससे पहले ही वो आम लोगों तक पहुंच जाते हैं उनकी समस्याओं को जानने के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उनको ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और खुद वो जाकर एक एक करके सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जो ज्ञापन लेकर आए हैं, मांग पत्र लेकर आए हैं, वो खुद बहुत ही गौर से देखते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। और लोगों में भी बहुत ज़्यादा विश्वास है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। यही वजह है कि भारी संख्या में उनकी जनसुनवाई के दौरान लोग पहुंचते हैं। और देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक या कुछ बड़ी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कही गई, और यही वजह है कि लोगों में उनका विश्वास तो है ही, साथ ही लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा है। और यही ये तस्वीरें बयां भी कर रही है। और फर्स्ट इंडिया ये लगातार सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुँचा रहा है। कुछ और लोगों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, कुछ और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, और अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी जुटा रहे हैं कि किस तरीके से इनकी समस्या का निस्तारण हो सकता है। उनको त्वरित दिशा निर्देश दे रहे हैं समस्याओं के निस्तारण के लिए। और फर्स्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुँचा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने भाषणों के दौरान, संबोधन के दौरान कहते हैं कि जनता माई बाप है, और यही वजह कि वो अपनी हर योजना के जरिए, अपने हर एक कदम के जरिए ये जताने की कोशिश भी करते हैं कि जनता माई बाप है, वाकई में उनकी सेवा करना उनके लिए सर्वप्रथम धर्म है। और फर्स्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें ज़रा देखिए कि कुछ और लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ग्रामीण तबकों से भी लोग पहुंचे हैं, शहरी इलाकों से भी लोग पहुंचे, तो वहीं महिलाएँ भी हैं और युवा भी है, बुजुर्ग भी हैं, खेतीबाड़ी करने वाले किसान भी हैं, तो साथ ही नौकरी पेशे वाले लोग भी हैं। तो तमाम वर्गों के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, उन तक अपनी समस्याएं पहुँचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव गौड़ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए इस पूरी जनसुनवाई के दौरान अलग अलग फेज नजर आ रहे हैं, हालांकि संगीता बेनीवाल भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो आज का जो ये पूरा जनसुनवाई का कार्यक्रम है, इसमें क्या कुछ अहम अब तक का रहा और अब आगे क्या कुछ खास और होगा? देखिए, मुख्यमंत्री की आज की विजिट को अगर सुबह से देखें, कल शाम से अगर देख लेते हैं, एयरपोर्ट पर जब आए थे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत करने आए थे। और चूंकि छत्तीसगढ़ से सीधे आए थे, कोयले की समस्या को निपटाने के लिए गए थे, उसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट की बात कही जा रही है। उसके बाद में जिस तरीके से सर्किट हाउस में एक कांग्रेस के नेताओं से मिले, मीडिया से बातचीत की है, जो कि मीडिया उनका थैंक यू भी बोला है कि जिस तरीके से मीडिया के लिए उन्होंने बड़े प्रावधान किए। उसके बाद में अगर बात करें आज सुबह की बीएसएफ के कार्यक्रम में, सुबह जल्दी कार्यक्रम में पहुंच गए थे। वहाँ जो यादगार लम्हे को बॉर्डर की जो सीमा चौकियां हैं वहां पर जाते रहे हैं, उनको पता है जवानों की समस्याएं क्या, किस तरह की चुनौती जवान काम करते, काफी प्रफुल्लित नजर आए मुख्यमंत्री। उसके बाद में बस में सवार होकर के जोधपुर के जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स उन्होंने देखे हैं, अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों के साथ में लिया, तो उसका एक बड़ा संदेश जो है वो गया है। और उसके बाद में ये बड़ा पड़ाव जन सुनवाई, जनता की सुनवाई, और मुख्यमंत्री ने कल शाम को एक संकेत दे दिए थे और तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से संदेश भी दिया था कि इसको अधिक से अधिक बात को फैलाया जाए कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई करेंगे, जिससे जनता अपनी बात को कह सके।
तो इस वक्त अगर बात करें राजस्थान राज्य बाल शिक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की बात करें या माफा कुर्सी देवड़ा की बात करें, विधायक मनीषा परमार की बात करें, कांग्रेस के नेता अगर हनुमान सिंह खांगटा की बात, तमाम वो नेता यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी, सारे जिलों के स्टाफ भी मौजूद हैं, हर विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। राजीव सिंह सोलंकी जो कि विकास बोर्ड के अध्यक्ष है, वो यहाँ साथ साथ मुख्यमंत्री के चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो तस्वीर इस वक्त नरेंद्र सिंह दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के पीछे एक बड़ा सच ये भी छुपा हुआ है कि जनता जो है वो माई बाप होती है। जनता खुश रहेगी तो अपने आप भरोसा बढ़ता है, और वोट जब दिए हैं तो ऐसी में आप सोच सकते हैं कि इन वोटों का जो हिसाब चुकाना भी पड़ता है, तो ये बड़ी बात हो जाती है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुनवाई कर रहे हैं, उसका एक बड़ा संदेश और संकेत जाता है। संवेदनाएं भी हैं, कई खुशी भी है, जिनका काम हो गया है वो धन्यवाद दे रहे हैं, और जो काम लेकर के आए हैं वो आग्रह कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं राजस्थानी साफा लेके आए हैं, कोई तस्वीर बना करके लाए हैं। कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष नरेश जोशी, सलीम खान है, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। जो सूचना के चुनाव हार गए थे डॉक्टर अयूब, वो भी यहाँ पर इस टोका सकते थे। कुल मिलाकर के तमाम कांग्रेस का कुनबा भी यहाँ पर है, और तमाम पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी मुस्तैद भी हैं। राजीव और फर्स्ट इंडिया लगातार अपने दर्शकों तक सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जन सुनवाई कार्यक्रम की पहुंचा भी रहा है, और ये बता भी रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में लोगों का कितना ज्यादा विश्वास है, उनकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा है, और यही वजह कि भारी संख्या में लोग दूर दराज से पहुंचे हैं। हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। खेती बाड़ी करने वाले लोग भी हैं, रोजगार कर रहे हैं वो लोग भी हैं, और साथ ही खुद का बिजनेस चला रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो वहीं महिलाएं भी मौजूद हैं, युवा हैं वो भी मौजूद हैं, तो वहीं बुजुर्ग भी मौजूद हैं। देखिए, उसके लेके बुजुर्ग तो मौजूद ही हैं, लेकिन कल जिस जनसुनवाई का जो ऐलान हुआ, तो जो भारत अधिकारी हैं उधमसिंह थाने के अमित सियाग के नेतृत्व पूरे चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर जनसुनवाई को लेकर के की गई। जो एसडीपी देरावर सिंह, उनकी पूरी टीम ने, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं, दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, ज्ञापन वाले अलग व्यवस्थाएं हैं, स्वागत परों की अलग व्यवस्था है, और महिलाओं को अलग बिठाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था, जैसे सीएमओ में सुनवाई होती है, ठीक वैसे ही इसको व्यवस्थित रूप से यहाँ पे प्रयोग किया गया। और इसलिए मुख्यमंत्री जब आए तो काफी प्रफुल्लित नजर आए, क्योंकि सबकी अलग अलग व्यवस्था, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिलने से वंचित नहीं रह जाए, इस बात की जो कोशिश है यहाँ की जो पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई है, कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कल जिस तरीके से डीसीपी गोन भूषण के साथ 2 दिनों से मंथन करके जो व्यवस्थाएं की, जनता सुकून में है। ये अलग बात है कि जो धूप है वो थोड़ी सी आ जाए, कि टेंट जहाँ पे लगा उसके जहाँ से लोग मिलना शुरू करें, चिलचिलाती धूप, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के माथे से भी पसीने की बूंदें टपक रही है, लेकिन यहाँ जनता के विश्वास की बात है और जनता के प्रति समर्पण की बात है। मुख्यमंत्री सुन रहे हैं और जनता अपनी समस्या लेकर के आई। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी की समस्याएं सुन रहे हैं। चिलचिलाती धूप जरूर है, पर उनके माथे पर पसीना होगा पर शिकन नहीं है, क्योंकि लोगों को आश्वासन की छाया देने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे, उनकी समस्याओं के निस्तारण की छाया देने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे। देखिए, बिल्कुल ठीक आयुषी, आपने मुख्यमंत्री के चेहरे पर पसीना आ सकता, शिकन नहीं, क्योंकि वो उत्साह, उमंग और जोश के साथ साथ एक विजन के साथ कामकाज करते हैं। जब वो एक साधारण से कार्यकर्ता थे, उसके बाद सांसद, केंद्रीय मंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनको पता है जनता जनार्दन को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है, क्या तकलीफ होती है, और जनता की समस्या को सुनना, उनकी तकलीफों को सुनना, उनके ज्ञापन लेना, ज्ञापन पे कार्रवाई करवाना विश्वास होता है। कुछ पुलिस के जवानों ने भी एक अपनी मांग रखी है, जिस पर हो सकता है पिछली बार जब पुलिस कमिश्नर जोश मोहन थे, 8-8 घंटे की जो ड्यूटी करने के लिए एक सुझाव दिया गया था, हो सकता है उस पर जिस दिन प्रयोग हो गया तो एक राजस्थान के अंदर एक बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से नफरी थोड़ी कम हो सकती है, भर्तियों की बात लगातार चल रही है, अगर भर्तियां और होती है, नफरी अगर कम नहीं पड़ती है और वो सिस्टम चालू होता है, तो एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। 8 घंटे 24 घंटे में 3 शिफ्टिंग हो सकती है, उसको लेकर के होमवर्क पहले पूरा कर लिया गया था। माना जा रहा है कि आने वाले किसी भी समय में इससे की जो सूत्र बता रहे हैं उसको लेकर के भी मंथन चल रहा है, जिससे कि पुलिस को जवाने चिलचिलाती धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, क्योंकि कानून शांति व्यवस्था के जिस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, जांच भी करनी है, ड्यूटीज भी देनी है, तो फिर घर है, परिवार है, खुद के जीवन भी होता है, तो मुख्यमंत्री ने उनकी भी गंभीरता समझी। कर्मचारियों को अभी जिस सिलसिले में पेंशन की घोषणा की, उसके बाद लोग धन्यवाद देने के लिए आए हैं, तो मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास है, आस्था है। जनसुनवाई में कई तरह के रंग देखने को मिले, धन्यवाद के भी रंग है, चिंता और आश्वासन के भी रंग है, और हाथों हाथ अधिकारियों को निर्देश देकर कार्रवाई करने के भी रंग है। तो इन बातों को शब्दों में विवेचित नहीं कर सकते। जनता के साथ मुख्यमंत्री का भावनात्मक रिश्ता है, विश्वास के कारण इतने सारे हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, काम होते हैं तब लोग यहाँ पर आते हैं, विश्वास लेकर के आते हैं। जी आयुष।
बिल्कुल विश्वास लेकर के लोग आते हैं, काम होते हैं, यही वजह है कि लोग पहुंचते भी हैं। और देखिए राजीव, कुछ और खास तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। लोग उनका आभार व्यक्त करने के लिए, स्वागत करने के लिए मालाएं लेकर आए। हालांकि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं कि वो मालाएं वो उन्हीं को पहनाकर उनका सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही कुछ बैनर लिए भी लोग खड़े हैं जो मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र सिंह आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस चिलचिला रूप में मुख्यमंत्री सुन रहे हैं और जो धन्यवाद दे रहे हैं उसकी माला उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं। ध्यान से, गंभीरता से एक व्यक्ति, बुजुर्ग देखिए, बुजुर्ग 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति उनको अपनी बात कर रहे हैं और बात को समझा रहे हैं। मुख्यमंत्री उनकी बात को सुन के आगे जो कलेक्टर हैं उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, तो जो महिला भारद्वाज है उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। कुल मिला के इसी तरीके से अधिकारियों की जो टीम है पूरी मुस्तैदी के साथ में मुख्यमंत्री के साथ जुटी हुई है। प्रशासन है, पुलिस के अलावा अन्य जो डिपार्टमेंट, नगर निगम है, जेडीए हैं, तो ये जो सुनवाई का दौर है वो लगातार जिस तरीके से चल रहा है। मुख्यमंत्री के प्रति लोगों की आस्था है। इस दिव्यांग व्यक्ति की अलग से व्यवस्था है, वहाँ मुख्यमंत्री अलग से मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, अपनी बात को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने विश्वास को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, तो उस पर खरा उतरना मुख्यमंत्री के लिए चुनौती होता है। क्योंकि केवल ज्ञापन लेकर के रख लेना या उसको फाइल करना ही सब कुछ नहीं होता है, उस पर काम होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री की मंशा शुरू से रही है और इसी मंशा के चलते लोग विश्वास कारक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, विश्वास के कारण ही लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और आश्वासन भी है लोगों तक कि उनकी समस्याएं जरूर खत्म होगी, उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा। तो वहीं देखिए कि यहाँ पर मुख्यमंत्री एक एक करके सभी से मुलाकात कर रहे हैं। संक्षिप्त ये मुलाकात निश्चित तौर पर है, पर साथ गर्भित ये पूरी मुलाकात है, क्योंकि जिस तरीके से समस्याओं का निस्तारण होगा तो लोगों की जो खुशियां हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी जब समस्याएं उनकी पूरी तरीके से खत्म होगी। और अभी इससे पहले जब तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे उस दौरान भी वो खास तस्वीरें हमने देखी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसी की समस्या को लेकर शायद तुरंत ही कुछ एक्शन लिया और उसके बाद उनकी जिंदाबाद के नारे भी लगने लगे। जब विश्वास के साथ मुख्यमंत्री से लोग मिलने आते हैं और जो काम होने लायक होता है उसको तुरंत यस करने की जब कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से नारेबाजी होना फेवर में वो भी है। और कई बार क्या होता है कि 2 बार 3 बार कोई चक्कर काटते हैं तो टीम को गुस्सा भी आता है। टीम को गुस्सा उस वक्त आता है कि जब वो व्यक्ति बार बार चक्कर काट रहा है तो उसका काम क्यों नहीं हो रहा है, तो तब उनके चेहरे के भाव होते हैं, वो शक्ति अधिकारी समझ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट समझ जाते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री जो है बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जिस तरीके से समस्याओं का जो सुन रहे हैं और उनकी आधा जिस तरीके से जो कोशिश कर रहे हैं उसी का नतीजा। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आप नारे सुनिए इस तरीके से। बिल्कुल राजीव, सुन पा रहे हैं कि लोग किस तरीके से उनके समर्थन में, उनके फेवर में नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की समस्याओं का निस्तारण यहाँ पर हो रहा है। तो वहीं कुछ लोग मुख्यमंत्री से मिलकर भावुक भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें होती है जीवन की, कोई व्यक्ति सबसे कामयाब तब मिलता है जो लोगों को खुशी देता है और लोगों की उनके प्रति विश्वास होता है, तब इतनी भीड़ आती है। राजस्थान में 200 विधायक हैं, लेकिन जो अटैचमेंट होता है, जो विश्वास होता है, वो कहीं ना कहीं तब होता है टक्कर के जादू तैयार होता है। इसका नाम अशोक गहलोत है। जादूगर जिसको कहते हैं वो ऐसे जादू नहीं चलता जोधपुर की जनता जहाँ गए जन्मे बड़े हुए और यहाँ जिंदगी 40 साल की राजनीति में अगर समय है तो जनता का रिश्ता, उस रिश्ते के, उस विश्वास के रिश्ते से लोग जुड़े हुए, इसलिए हम रहा है। बिल्कुल, विश्वास के रिश्ते से लोग यहाँ तक पहुंचे भी हैं और दूर दराज लंबी यात्रा करके यहाँ तक लोग पहुंचे हैं। हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी किन किन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिल चुके हैं, आगे की जन सुनवाई के दौरान किस वर्ग के लोगों से वो मुलाकात करेंगे? आयुषी, देखिए एक नया नारा लग गया है, देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री बनाने की बात जो है, मांग जो है, जो जनता है, यही जनता जिसको अशोक गहलोत माई बाप मानते हैं, उनको पता है कि जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो यहाँ कहने के लोगों का जो विश्वास है, आस्था जुड़ी हुई है। लोगों का विश्वास है और यही वजह है कि अब नारेबाजी इस तरीके से की जा रही है कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो,
अशोक गहलोत जैसा हो, और यहाँ पर लोगों का विश्वास ही है जो उनको यहाँ तक खींच कर लेकर आया है। अभी जानकारी आपसे चाहेंगे अब किन किन की समस्याओं को मुख्यमंत्री सुनेंगे, क्योंकि आपने बताया था दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए, निश्चित रूप से दिव्यांगों के एक अलग से टेंट लगाए गए, वहाँ पे उनको सुनवाई करनी है। अभी उनकी भी वो सुनवाई करेंगे यहाँ से जाते वक्त, और बाकी तमाम जो यहाँ पे कार्यकर्ता, नेताओं के अलावा पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री की समस्या को सुन रहे हैं और समाधान के लिए निर्देश दे रहे हैं। ज्ञापन आगे से आगे पकड़ा रहे हैं, तो कहीं इतनी भीषण करके आप देखिए, मास्क लगा सकते। देखिए, ये संदेश है सबके लिए भी। मुख्यमंत्री ने इतनी भीषण गर्मी के बावजूद इतनी देर से अपना मास्क हटाया नहीं है। आप सोचिए, संदेश देखिए कितना बड़ा संदेश जो है। आज सुबह जब बीएसएफ का कार्यक्रम चल रहा था तब भी वो लगातार मास्क लगाए हुए थे, और दौरे के दौरान भी मास्क लगाए हुए थे। इस वक्त भी आप तस्वीरों में देखिए, मुख्यमंत्री एक एक व्यक्ति को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके ज्ञापन आगे दे रहे हैं और समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का एक बहुत सीधा सीधा फलसफा है कि जो काम होने लायक है वो तत्काल होगा, और जो पॉलिसी मेकिंग का सिस्टम होता है, सरकार के डिसीजन का सिस्टम होता है, और उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन अगर किसी में पॉलिसी नहीं है तो ये वो मुख्यमंत्री है जो कानून पे बनवा देते हैं, वो कानून बनाने से नहीं जाते, नया नियम बना देते हैं, जनता को लाभ कैसे मिले, ये उसकी कोशिश है। बिल्कुल, और क्योंकि लगातार यहाँ पर जन सुनवाई हो रही है और क्योंकि अपने गृह नगर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो ये और भी खास हो जाता है उन लोगों के लिए जो इंतज़ार एक लंबे समय से कर रहे होते हैं कि हमारे जो मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया जब यहाँ पहुँचेंगे, जोधपुर जब अपने गृह जिले पहुँचेंगे तो वहाँ उनसे अपने दिल की बात कर पाएंगे, क्योंकि एक अलग ही लगाव, एक अलग ही अटैचमेंट होता है। राजीव, क्योंकि लगातार यहाँ पर जन सुनवाई हो रही है अलग अलग क्षेत्र से, जैसा आपने कहा कि लोग पहुँचे भी हैं अपनी बात लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, किस तरह की समस्याएं ज्यादातर देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ समस्याएं लेकर लोग पहुंचे हैं? देखिए कि चाहे नरेगा के कामकाज को लेकर संविदा के आधार पर लगे हुए शिक्षकों की बात करें, होम्योपैथी से जुड़े शिक्षकों की बात करें, या फिर ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात करें, किसी के इलाके में पानी की समस्या है, किसी के इलाके में बिजली की समस्या है, किसी के इलाके में सौर ऊर्जा को लेकर के किस तरह के मुद्दे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धन्यवाद जताने के लिए आए हैं, कुछ ऐसे भी हैं दिव्यांगों को जो सुविधाएं हैं उसकी बात की है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नर्सेज एसोसिएशन है वो भी एक अपना अलग से ज्ञापन लेकर के आए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मुख्यमंत्री से समस्या के आधार पर जो है वो मांग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे हैं। अधिकांश तक कुछ ऐसे केसेस जैसे FIR दर्ज कराई, मामला उस गिरफ्तारियां बाकी हैं। कोई व्यक्ति अगर पीड़ित होता, परेशान होता, तब जाके मुकदमा दर्ज कराता है। यदि वो गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती है, या कार्रवाई पर संदेह होता है, तो रीओपनिंग ऑफ द केस होता है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बड़ी संवेदनात्मक तरीके से एक एक व्यक्ति को सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारी को निर्देशित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ चाहे वो औरतें हों, महिलाएं हों, चाहे पुरुष हो, बुजुर्ग हों, हर कोई यहाँ पहुँचा हुआ है। और अब आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ मोबाइल से सेल्फी लेते हुए कई लोग वीडियो बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री से मिलना होता है तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि प्रदेश के मुखिया से आप रूबरू हो रहे हैं, 1 to 1 हो रहे हैं, और साथ ही साथ वो आपकी समस्याओं को ध्यान से सुन भी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट हो जाता है। तो ऐसे में लोग वीडियो भी बनाते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये देखिए कि अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री, उनको निर्देश दे रहे हैं जो उनको लग सकता है कि समस्या का हल, निराकरण जो है वो फटाफट हो सकता है, वो वहीं पर निर्देश भी दे रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, वहीं लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, ग्रामीण जो पहुंच रहे हैं। राजीव, लगभग कितने लोग यहाँ पर पहुंचे होंगे? और क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो अब क्या ये जनसुनवाई अभी लंबी चलने वाली है? करीब 1500 के करीब लोग पहुंचे हैं और विश्वास और आस्था के साथ यहाँ पहुंचे हैं। समस्याओं के समाधान को लेकर के एक भरोसा होता है, अनुभव जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बात का अनुभव है कि जनता को किस तरीके से खुशी दी जा सकती है, उनकी तकलीफ को दूर किया जा सकता है, उनकी समस्याओं को सुना जा सकता है। इसी वजह से वो जनता से जुड़े हुए हैं। और अगर बात करें तो जो आम जनजीवन की समस्याएं होती है, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं आई हुई हैं। बस कोई व्यक्ति से पुलिस थाने में कोई FIR की बात हो, इसमें FIR लग जाती है। और कुछ ट्रांसफर के केसेस भी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जोधपुर से ही
40 सालों का रिश्ता रहा है। तो ऐसे में लोग विश्वास के साथ ऐसे जुड़ते हैं और नर्सेज एसोसिएशन के आप देख लो कि किस तरीके से ज्ञापन जो है वो दिया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ तक की नारे लगा रहे हैं कि हमारे सीएम कहता हो। तो निश्चित रूप से ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ी ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक लगातार जिस तरीके से लोगों को सुन रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं और सुनने के साथ में कोशिश ये करें कि कोई व्यक्ति निराश नहीं लौटे। और जिस तरीके से उन्होंने आज प्रशासनिक अधिकारियों को जिस तरह से लगा रखा है, उप जिला विक्रम सिंह बिश्नोई से लेकर के जो बाल संरक्षण आयोग की संगीता बेनीवाल है वो यहाँ पहुंची है, मनीषा पवार विधायक है, वहां पर कुर्सी देवड़ा है, वो सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और लोगों ने जो ज्ञापन दिए हैं मुख्यमंत्री को, अभी जन सुनवाई का दौर अभी बाकी है। अभी एक तरफ का जो टेंट लगा हुआ था उसको पूरा मुख्यमंत्री ने सुना है, अब दूसरी तरफ के टेंट बाकी है और अब मुख्यमंत्री का जन सुनवाई का दूसरा दौर शुरू होगा। अधिकारियों की टीम साथ में, विरोध की टीम जो है बराबर साथ में है, ज्ञापन लेकर के उनके समस्याओं के और मुख्यमंत्री फीडबैक भी लेते हैं। एक वीक के बाद में तो वो तुरंत कलेक्टर से पूछ भी लेंगे कि इस किस्म में क्या क्या कार्रवाई हुई है। जो पॉलिसी मेकिंग सिस्टम के कामकाज है वो सीधे जयपुर रेफर किए जाते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचते हैं और जो स्थानीय स्तर पर जो किए जाने हैं अधिकारियों को निर्देश देकर के वो कार्य किए जाते हैं। जी बिल्कुल, जो कार्य जो हैं वो स्थानीय स्तर पर हो सकते हैं या जो कार्य ऐसे हैं जो कि अधिकारी जो मौजूद हैं उनको निर्देश दिए जा सकते हैं, तो वो निर्देशित यहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप इस तादाद को देखिए, इस संख्या को देखिए और इससे आप ये समझिए कि कितना जो लोग विश्वास मुख्यमंत्री में करते हैं कि अगर मुखिया हमारा प्रदेश का पहुंचा है तो वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे और उन तक अपनी अर्जी लेकर पहुंचने वालों की संख्या एक बड़ी फहरिस्त है। 1500, जैसा कि 1500 के आसपास हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं राजीव की यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और एक एक करके लोगों की बातचीत भी सुन रहे हैं। कई लोग एक पेपर लेकर आए हैं, अपनी अर्जी एप्लीकेशंस लेके आए हैं या किसी भी तरह की जो समस्याएं हैं वो लेकर आए हैं। उन सभी को मुख्यमंत्री सुन रही हैं, समझ रही हैं और आप एक रो देखिए, एक लंबी लाइन से वो श्रृंखला से बातचीत करते हुए पहुंचे हैं और अब लगातार वहां पर जो आखिरी पॉइंट जहां तक है वहां तक पहुंचना मुख्यमंत्री का है, वहां तक पहुंचेंगे और वहां भी लोग जो हैं इंतजार कर रहे हैं टकटकी लगा कर कि कब तक मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे, हमारी बातचीत सुनेंगे, हमारी समस्याओं को सुनेंगे। और इतने ही पेशेंस से, इतने ही धैर्य से मुख्यमंत्री भी लोगों की बात को सुन रहे हैं और ये सम्मान के तौर पर साफा भी देते हुए लोग उनको पहनाते हुए, हालांकि अब ये जो अर्जियों की संख्या है, एप्लीकेशंस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई। राजीव, लगभग कोई अंदाज़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो ऐसे में बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारी अर्जियाँ भी आई होंगी, कितनी अभी तक आई हैं और हैंड टू हैंड कितनों का निस्तारण हो सकता है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, लघुलुभाव अगर बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तब तक लोगों को उस हिसाब से कम 350 से अधिक जो एप्लीकेशन के हाथ से निकली है। और उसके अलावा अभी दूसरी तरफ की अगर बात करें तो लगातार जो अपनी समस्या को लेकर के फरियाद आए उसमें आप इनको दो पहलुओं से समझिए। पहला पहलू जोधपुर के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के बस खुद मुख्यमंत्री का सफर करना और विकास काम को देखना, प्रगति देना, एक वो तस्वीर। दूसरी तस्वीर जनता की समस्या को सुनना, निर्देश देना, समस्या के निस्तारण का आदेश देना। और तीसरा एक बड़ा पहलू ये जो समस्याएं अगर किसी सिस्टम में नहीं आती तो नया सिस्टम डेवलप करना, पॉलिसी मेकिंग करना और पॉलिसी के आधार पर कामकाज करना। तो कहीं ये विश्वास की बात है। यहाँ जिस तरीके से बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल है, विधायक मनीषा पवार है, वहां पर कुर्सी देवड़ा है, वो जैसे यहाँ 3 महिला बड़ी कांग्रेस के ऐसे नेता है जो जनता से जुड़े थे, उन्होंने 2 दिन का जो लगा कल खबर आज तक जो अवगत कराया, जिला नरेश जोशी सलीम खान की बात करें, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए भी लगातार कोशिश चल रही है। डिजिटल को लेकर के बीच में थोड़ा जो तो फिसड्डी चल रहा था उसको रातों रात जिस तरीके से 15,000 से अधिक जो सदस्य करने की कोशिश की, वो रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को दी गई है। और शायद इसके लिए आज थोड़ी देर बाद एक भोजन होने वाला पार्षदों का, जिन पार्षदों ने गंभीरता नहीं दिखाई, आज उनकी भी क्लास होने की पूरी संभावना है। क्योंकि मुख्यमंत्री संगठन से जुड़ रहे हैं, 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, उनको सारी चीजें पता है। संगठन है, जनता की समस्या है, दौरे हैं, विकास की गति है, प्रशासनिक अधिकारी की क्लास है, पुलिस अधिकारियों से कानून शांति व्यवस्था को लेकर के, अपराध कंट्रोल को लेकर के तमाम वो पहलू
चुटकियों उंगलियों पर उनके बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ जानकारी है। तो थोड़ी देर बाद में जन सुनवाई का दौर दूसरी तरफ टेंट लगा वहां पर होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पार्षदों के साथ में भोजन का कार्यक्रम है। भोजन तक बहाना है, होली मिलन समारोह भी है, लेकिन साथ में डिजिटल मेंबरशिप में कहीं 2-2 फीसदी नहीं रहे और क्योंकि वो रिपोर्ट बड़ी बनती है। कुछ भी हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साधारण एक कांग्रेस कार्यकर्ता मानते आए हैं खुद को और कहते हैं मैं ठाकू दूर नहीं, और वो जो एक सिस्टम है आज पार्षदों के साथ में जब साया करेंगे, मान जा सकता है 1 वीक के बाद डिजिटल मेंबरशिप की जो संख्या है वो ऊपर आ जाएगी। जी बिल्कुल। और ये पार्षदों से होली मिलन समारोह कह लीजिए या फिर जो भोजन है वो उनके साथ करेंगे, तो पार्षदों से बातचीत भी होगी और अब कह सकते हैं कि जो सदस्यता है उसके लिए भी बातचीत होगी। राजीव, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लगभग शायद अब मुख्यमंत्री ये जो जनसुनवाई है वो खत्म करेंगे, इसके बाद अभी फिलहाल क्या रहेगा या फिर अभी ये जनसुनवाई जारी रहने वाली है? साथ ही साथ क्योंकि अलग अलग देखिए समस्याएं आती हैं, तो अलग अलग क्या विभाग के भी यहाँ अधिकारी मौजूद हैं? कौन कौन से अधिकारी मुख्य तौर पर यहाँ पर मौजूद? देखिए जनसुनवाई का एक दौर हुआ है, दूसरा दौर दूसरी तरह का जो सामियाना पूरा भरा हुआ है, तो वहां मुख्यमंत्री जाएंगे, उनको सुनेंगे। अब बात अगर अधिकारियों की करें तो तमाम पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। धन्यवाद देने के लिए भी लोग आए हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 लाख रुपए का चेक जो कर्मचारी मिलता है, पंचायत राज जो बचत और शिक्षण संस्था वो दे के आए मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी जिस तरीके से चेक पहुंच रहा है, लोग धन्यवाद दे रहे हैं। बेहतरीन बजट जिस तरीके से दिया गया उसका। और अब प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो जो रेंज आईजी हैं पी राम जी, पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई हैं, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता हैं, डिस्कॉम एमडी प्रमोद टाक हैं और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी, जेडी के कमिश्नर है, नगर निगम कमिश्नर है, जिला परिषद के जो सीईओ हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। और कहने की कोशिश यही है कि कोई भी समस्या, किसी की भी समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। और क्योंकि मुख्यमंत्री कोशिश भी करते हैं, फीडबैक लेते हैं बराबर, तो ऐसे में जब उनका गृह जिला है वो यहाँ से विधायक है और मुख्यमंत्री बात में है, पहले वो विधायक है, तो विधायक के प्रति जो दायित्व क्या होना चाहिए उसको समझ करके मुख्यमंत्री यहाँ पे सुनवाई करते हैं। और राजेंद्र सिंह सोलंकी जो पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष है वो भी लगातार मुख्यमंत्री के साथ आज सुबह से ही जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से फीडबैक लिया जा रहा है, अच्छी बात यह है और एक सकारात्मक ये बात कही जा सकती है, जो माहौल है वो कहीं न कहीं इस बार मिथक तोड़ने की। कल हमारी पूर्व शिक्षा मंत्री से बात हुई भवन सिंह भाटी से, उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से मिथक टूटेगा और इस बार राजस्थान में दूसरी बार कांग्रेस जो है लगातार सरकार बनाएगी। तो दावे हैं, लेकिन दावों में सच कितना है तो चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन हाँ, आज का जो माहौल है, लोगों के प्रति विश्वास, मुख्यमंत्री 4.5 महीने बाद आए, 2 साल में मुश्किल से 2 बार आ पाए थे कोरोना के कारण, लेकिन फिर भी विश्वास कभी कम नहीं होता है। ऐतिहासिक जो बजट दिया है उसके बाद विश्वास और बढ़ गया है। जनसुनवाई में जिस आत्मीयता के साथ मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं, ये अपने आप में संकेत है कि मुख्यमंत्री से यहाँ की जनता कितना प्यार करती है। जी बिल्कुल। और क्योंकि देखिए बहुत देर से जनसुनवाई ये चल रही है राजीव, कोई ऐसा मोमेंट आया या कभी ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए अभी भी दिव्यांगजन हैं, उनसे शायद ये बातचीत हो रही है, उनकी समस्या सुन रहे हैं और कितनी संवेदनशीलता से ये बातचीत करनी है, किससे कितनी संवेदनशीलता से उसकी समस्या सुननी है, ये मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं और इसलिए ये बातचीत भी हो रही है। राजीव, कोई अंदाजा क्या कुछ ये बातचीत हो रही है, क्या समस्या वो लेकर आए हैं? देखिए कि दिव्यांगों के सामने 2-3 तरह की समस्याएं आती है। अगर उनको सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है तो ऐसे वो हैरान परेशान हो जाते हैं। जिस दिव्यांग से मुख्यमंत्री ने अभी भी बात की है तो उससे थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई थी, योजना का लाभ कैसे मिले। तो एक माना जा रहा है कि बहुत जल्द कोई हेल्प टैक्स या ऐसा सिस्टम हो सकता है जहां से सभी तरह की समस्याएं व्यक्ति वहां रख सकता है। कम से कम दिव्यांगों के लिए खास तौर पर अलग दिव्यांगों को अलग बिठाया भी गया, उनसे भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। लेकिन एक कभी थोड़ी देर पहले बुजुर्ग रोने लग गए थे, उनको मुख्यमंत्री सांत्वना देना दी, चुप किया, अधिकारी को निर्देश दिए, इसकी रिपोर्ट बिल्कुल जाने से पहले चाहिए कि आपने कोई काम क्यों नहीं किया और इसमें क्या अड़चन आ रही है। तो ये संवेदनशीलता ही तो है कि मुख्यमंत्री हर व्यक्ति को सुनते हैं, समस्याओं को, और खास तौर पर जब कोई व्यक्ति दिव्यांग है, विकलांग है और वो एक उम्मीद के साथ में मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, तो ये बड़ी बात हो जाती है कि सूबे के मुखिया जब अपने गृह जिले में है जनसुनवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये जनसुनवाई का शायद पहला दौर खत्म हुआ है और इसके बाद अब जैसा कि राजीव बता रहे हैं दूसरा दौर चलेगा और ये जनसुनवाई अभी चलेगी। लगातार अधिकारी यहाँ पर बने हुए हैं और देखिए एक बड़ी बात हो जाती है जब मुख्यमंत्री
लोगों से मिलते हैं, जन सुनवाई करते हैं, तो अधिकारी भी ये सोचते हैं कि हमें काम करना ज़रूरी है, अगर काम नहीं करेंगे मुख्यमंत्री से शिकायत होगी तो ये सही नहीं होगा, इसीलिए एक डर भी बना रहता है। और एक मुखिया जब पहुंचता है लोगों के बीच में तो लोगों में ये विश्वास बना रहता है कि हमारे मुखिया हमें सुनेंगे, अगर किसी तरह की प्रशासन से या एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह की समस्या आएगी तो मुख्यमंत्री हमारे साथ बने हुए हैं। ये जन सुनवाई का पहला दौर खत्म हुआ है राजीव, अभी मुख्यमंत्री किस ओर जा रहे हैं? देखिए कि जन सुनवाई का जो दूसरा दौर, जो दूसरे जो सामियाने लग चुके हैं, वहां पे मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। हालांकि एक बार उन्होंने पूछा कि बाकी लोग उधर जो उनकी नजर पड़ी कि खूब सारे लोग वेट कर रहे हैं, आंखों में चमक आ गई। सोचिए कि एक मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत जनता को सुनना चाह रहे हैं और देखिए मुख्यमंत्री गहलोत के नारे लग रहे हैं, ये गृह जिला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, तो यहाँ पे लोगों का विश्वास और आस्था मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। आज जयपुर से भी कुछ लोग आए हैं यहाँ से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, समस्याओं के समाधान की जो कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। जी, और देखिए ये एनर्जी भी आप देखिए, क्योंकि इतनी देर से पहले एक दौर, जो पहले दौर की जन सुनवाई हो रही थी उसमें भी मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनको सुन रहे थे। और बहुत मुश्किल होता है जब आप इतनी देर, इतने सारे लोग आपके पास मौजूद हों और हर कोई आपको आवाज़ लगाकर बोल रहा हो कि मेरी समस्याएं सुनिए, मेरी समस्याएं सुनिए, हर कोई समस्या लेकर पहुंचा हो, उन सबके बीच में पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उनकी बात को सुनना, उनको समझना, उन जो पेपर्स या एप्लीकेशन जो लेकर आए हैं उनको पढ़ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी चीज़ कि आप कितनी संवेदनशीलता किसके साथ दिखानी है ये भी मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं, और उतनी ही एनर्जी के साथ अब दूसरे दौर की जन सुनवाई जो है उसके लिए पहुंचे हैं। अभी जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही थी, जब मुख्यमंत्री बिल्कुल एक्टिव होकर तेज़ी से दूसरे दौर की जन सुनवाई के लिए पहुंचे, तो आप वो समझ सकते हैं कि वो कितना जागरूक, कितना सिंसियर, कितना संवेदनशील है लोगों को लेकर कि मेरे गृह जिले की ये जनता है और उस गृह जिले की जनता को अगर बहुत सारी परेशानियां हैं तो मुझे सुनना है, उनके बीच जाना है। और इसीलिए हमेशा मुख्यमंत्री कहते भी रहे हैं, मैं थासू दूर को नहीं, यानी कि मैं आपसे दूर नहीं हूं। और ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता भी रही हैं कि मुख्यमंत्री वाकई में अपनी जनता से दूर नहीं है, जोधपुर की जनता से दूर नहीं है। आज जब वो पहुंचे हैं तो उनका बिजी शेड्यूल पूरा रहा है और वाकई में मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है पूरे प्रदेश का जिम्मा उन पर है, जिम्मेदारियां उन पर हैं, और उन सबके बीच में अगर किसी एक जगह पे जाते हैं, वहां पर भी जनसुनवाई करते हैं, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जब लोग उनसे मिलते हैं, उनके एक एक करके उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो एक मुखिया किस तरह से अपने प्रदेश की जनता को देखता है, उस जनता को किस तरह से अपने समान मानता है, वो ये इस तस्वीरों में नज़र आ रहा है। तो ये दूसरे दौर की ये जन सुनवाई चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। राजीव, क्योंकि आप लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं और लगातार वहाँ जो भीड़ है, वहाँ जो लोग पहुँचे हैं, उनको भी आप देख पा रहे होंगे। अभी ये जो दूसरे दौर की जन सुनवाई शुरू हुई है, कितनी देर ये चलने वाली है? देखिए, जिस तरह की लंबी कतारें लग रही है उसमें लगता है कि इसमें वक्त लगेगा। सबसे बड़ी बात है, लोग विश्वास से जुड़े हुए हैं। कोई राजस्थानी साफा लेकर के आया है, कोई फूलों के गुलदस्ते, कोई फूल की मालाएं लेकर आया है, तो कोई सूत की मालाएं। विश्वास के साथ लोग पहुंचे हैं। किसी का काम होता है तब मुख्यमंत्री याद आते हैं। अगर बात करें राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ है, वो भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, तमाम जो पीटीआई है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, शारीरिक शिक्षक जो है वो यहाँ पर पहुंचे, वो भी अपनी बात रखेंगे। यूक्रेन में जब युद्ध के हालात बने थे तो भारतीय काफी स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहे थे, तो उनको भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जो है अकोमोडेट जो है राजस्थान के जितने भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें अकोमोडेट करेंगे, उसकी मांग को लेकर वो भी पहुंचे हैं। अगर बात करें नरेगा की बात करें, संविदा के आधार पर कर्मचारियों की बात करें, और इस तरीके से अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो आयुर्वेद चिकित्सा जो परीक्षा वेक्षण काल है उसके असमानता को दूर करने के लिए भी जो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ जो है वो मुख्यमंत्री की तस्वीर बना करके लेकर के आए। तो ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री गहलोत का, जो लोग और आप एक चीज लगता है, एक महिलाएं जो है नारे लग रही है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जहाँ पर ये गूंज है और मुख्यमंत्री के जो नारे हैं वो लग रहे हैं, उन मुख्यमंत्री की जो
जो लोग पहुंचे हैं वहां पर उनके लिए ये प्रशंसा लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग बुके लेके पहुंचे हैं, फूल लेके पहुंचे हैं और पगड़ी जो शान होती है उस पगड़ी को देने के लिए सम्मान के तौर पर मुख्यमंत्री के लिए लोग लेकर पहुंचे हुए हैं। तो लोगों का विश्वास भी यहाँ पर नज़र आता है कि किस तरह से लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री में विश्वास जगाते हैं, मुख्यमंत्री में विश्वास वो रखते हैं कि हमारे जो मुखिया हैं वो हमको सुनेंगे और हमारी बात जब मुखिया तक पहुंचेगी तो उसका समाधान अवश्य तौर पर ही निकलेगा। और ये आवाज़ भी आपको सुनवाते हैं, ये नारे भी आपको सुनवाते हैं जो मुख्यमंत्री के लिए लगाए जा रहे हैं जन सुनवाई के दौरान। अशोक गहलोत नहीं आंधी है, राजस्थान के गांधी है। अशोक गहलोत नहीं आंधी है, राजस्थान के गांधी है। अरे पीटीएम के गांधी है, ऐसे बोलो जोर से। हाँ बोलो अपनी बात बोलता है, भाई साहब आपके पास है तो बोलना जोर से। तो राजस्थान के गांधी और नई आंधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ पर लोग बता रहे हैं। और राजस्थान का गांधी कह सकते हैं क्योंकि एक लंबे समय से जो जिस तरह से गांधीवादी सोच पर, उनके आदर्शों पर मुख्यमंत्री चलते आए हैं, उसको देखते हुए हमेशा लोग उनसे इंस्पायर भी होते रहे हैं, मुख्यमंत्री से इंस्पायर होते रहे हैं। राजीव, यहाँ पर नारे भी लगातार मुख्यमंत्री के लिए लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर पुष्प गुच्छ भी भेंट कर रहे हैं, फूल भी भेंट कर रहे हैं, पगड़ी भी यहाँ पर लेकर आए हैं सम्मान के तौर पर। तो ये एक शायद विश्वास बहुत ज़्यादा नज़र आता है, एक अलग रिश्ता जो गृह जिले के लोगों का उनसे है वो यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे सुनवाई करते हैं, उसका जो संदेश है वो संदेश की तस्वीरें हैं। लोगों का जो विश्वास है वो मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पूरा का पूरा सर्किट हाउस है वो इसी से बराबर नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, और लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए, उनसे अपनी समस्याएं साझा करने के लिए। और साथ ही साथ क्योंकि मुख्यमंत्री से यहाँ मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ऐसे में वीडियो भी बनाते हैं, फ़ोटो भी खींचते हैं। मुख्यमंत्री अगर आपको 2 मिनट का समय दे दें, कुछ सेकंड का भी समय दे दें और आपकी समस्याओं को सुने तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप प्रशासन तक पहुंचते हैं। जब आपकी कोई समस्या होती है, चाहे वो पानी से, घर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके नरेगा से रिलेटेड हो, कोई भी अगर आपकी समस्या होती है तो आप प्रशासन के पास जाते हैं। और वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो प्रशासन पे भी बहुत पकड़ नहीं बना पाते हैं, वहाँ तक भी उनकी पहुँच नहीं हो पाती है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री उनको सुने तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसी के तहत यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं उनके लिए नारे भी लगा रहे हैं, उनके लिए प्रेम भी जता रहे हैं, उनके लिए विश्वास भी जता रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो उनके साथ आत्मीयता के साथ ये रिश्ता जो जोधपुर जिले का, उनके गृह जिले का है, उनके लोगों के साथ है, वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये जनसुनवाई का दूसरा दौर चल रहा है और दूसरे दौर के तहत मुख्यमंत्री यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अधिकारी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, अधिकारियों को वो लगातार उन एप्लीकेशंस को देते जा रहे हैं जो कि लोगों के द्वारा दी जा रही हैं मुख्यमंत्री को। और क्योंकि अब मुख्यमंत्री ये समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है जल्द से जल्द इनका समाधान भी होना होगा। तो बहुत सारी समस्याओं का आज निराकरण करने के लिए यहाँ मुख्यमंत्री पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी उम्मीदें आज पूरी हो जाएंगी, यानी कि उनकी जो समस्याएं हैं वो खत्म होने की और होंगी। तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, सुनवाई हो रही है क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो पुलिस, थाने, पानी, जो बेसिक समस्याएं होती हैं वो होती हैं, लड़ाई झगड़े, वो तमाम चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाती हैं। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री मिलने पहुंचे हैं तो उन